लंदन से आप न्यूयॉर्क का डिस्टेंस देखें 4800 किलोमीटर, सुनकर हैरान रह जाएंगे। आपने जहाज में नहीं बैठना, आपने फ्लाई नहीं करना, 1 घंटे में आप जनाब लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। क्या ये भी दुनिया में होना बाकी था? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ख्वाब जो माजी में बहुत सारे लोग देख चुके हैं, अब एक ऐसी शख्सियत उसने इस बारे में ऐलान कर दिया है कि जनाब ये मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। लोगों को यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन जिस शख्सियत ने उसका ऐलान किया वो है इलॉन मस्क। अब मस्क ने ऐलान किया है तो समझे जनाब वो तो कोई मुश्किल ही नहीं है उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग एक ऐसे मंसूबे के बारे में है जिसके बारे में आप भी सुनकर शर्मशर रह जाएंगे। क्या ये भी दुनिया में होना बाकी था? वैसे कई कमालात हो चुके हैं, कई हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी के ऐसे कारनामे हैं जिनके बारे में सोचते तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ख्वाब जो माजी में बहुत सारे लोग देख चुके हैं, लेकिन मुश्किलात की वजह से, फाइनेंशियल जो मैटर थे, पैसे की वजह से उसकी जो तामीर पर लागत आनी थी, लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन अब एक ऐसी शख्सियत उसने इस बारे में ऐलान कर दिया है कि जनाब ये मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, और इस पे इतने लागत आएगी। तो लोगों को यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन जिस शख्सियत ने उसका ऐलान किया वो है इलॉन मस्क। अब मस्क ने ऐलान किया है तो समझे जनाब वो तो कोई मुश्किल ही नहीं है उनके लिए। उन्होंने जो उनकी माजी के कमालात हैं, उनका स्पेस एक्स हो, ट्विटर तो चलो उन्होंने एक्स जो है उसको बनाया, ख़रीदा था, उनकी बोरिंग कंपनी हो, टेस्ला हो, उसकी गाड़ियों की जो जिद्दत है, साइबर ट्रक, वो सारी चीज़ें आपके सामने है। एलॉन मस्क जो कहते हैं वो कर देते हैं। और अब ये कोई और इस तरह का दावा करता, ऑल तो जापान और चीन भी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन एलॉन मस्क ने जो इसके ऊपर दावा कर दिया है या जो उन्होंने करने की कोशिश का ऐलान किया है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है जनाब। एलॉन मस्क के मुताबिक जनाब वो एक ऐसा ख्वाब जो मतलब ताबीर की जानिब बढ़ाने का वो ऐलान कर रहे हैं, वो है जनाब ट्रांस अटलांटिक टनल। ये टनल जनाब अमेरिका के फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क से बरतानिया के फाइनेंशियल कैपिटल लंदन तक होगी, और ये डिस्टेंस बड़ा लंबा है, और ये ज़ेरे समुंदर जो है ये एक टनल बनाई जाएगी। अब इलॉन मस्क ये कह रहे हैं, इसलिए लोगों को यकीन आ रहा है कि मस्क कह रहे हैं तो ये कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी हाल ही में यूएस सिलेक्शन हुए तो उसकी कवरेज के लिए हम अमेरिका में थे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीते रात गए, उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की। स्पीच के दौरान उन्होंने एलॉन मस्क का नाम लिया, और जिस तरह से एलॉन मस्क को एडमायर किया वो अपनी मिसाल आप है। उन्होंने कहा जनाब, ट्रंप कहते हैं कि मैं एक दिन बैठ कर टेलीविजन पे देख रहा हूँ कि एक रॉकेट जो है वो मैंने देखा ऊपर तो जाता है, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि वो रिवर्स होकर दोबारा नीचे आ रहा है, और यूँ आर्म्स खुलती हैं और वो उसको यूँ हक कर लेता है, और वो आके जो है ना अपना जो लॉन्चिंग पैड है उसके ऊपर दोबारा आके रुक जाते हैं। मिरेकल था, इससे पहले आज तक नहीं हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी इस तरह का एक मिरेकल कर रही है, या नासा जैसे, चाइना जैसे, रशिया जैसे जो इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, लेकिन एक निजी कंपनी इस सारे कारनामे को सरंजाम दे रही है। तो उसके पीछे कौन थे? इलॉन मस्क। ट्रंप ने यूं ही खींच कर कहा था इलॉन, तो ये वही इलॉन है जनाब। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इस टनल को बनाने का इरादा रखते हैं। लेकिन जब उन्होंने ऐलान किया और इसकी जो कॉस्ट बताई जा रही है कि इसके ऊपर कितनी लागत आएगी, ये सुनकर माहिरीन परेशान है कि यार इतना लंबा प्रोजेक्ट, जिसकी एक तो लेंथ भी अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इतनी कम लागत में बन कैसे सकता है, और वो उसको किस पुराने मंसूबे से कंपेयर कर रहे हैं। मजमूई तौर पर जनाब अगर हम देखें, ये दो बरे आजम अमेरिका और बरे आजम ये यूरोप है, और मजमूई तौर पर डिस्टेंस है इनका 3000 मील का, 4800 किलोमीटर। अगर लंदन से आप न्यूयॉर्क का डिस्टेंस देखें तो ये 4800 किलोमीटर बनता है। अब ये जनाब एक टनल बनेगी, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी क्या है, वो मैक्सिमम कितनी स्पीड पर जा सकती है, ये भी आपको आगे चल के बताएंगे। ये मंसूबा पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, इससे पहले हमने देखा है जनाब चैनल टनल, जिसको इंग्लिश चैनल टनल भी बोलते हैं, जो इंग्लैंड और पेरिस के दरमियान, फ्रांस के दरमियान बनी हुई है। गालबन 50 किलोमीटर की टनल है। इसको बड़ी बड़ी खतीर रकम उस टाइम जो है वो लगी थी, मजमूई तौर पर $12 बिलियन लगे थे ये 40-50 किलोमीटर की टनल बनाने के लिए। अगर इसको हम देखें कि इसको कंपेयर करें, क्योंकि माजी के एक प्रोजेक्ट हमारे सामने मौजूद है, और इसके मुताबिक अगर देखा जाए इस पे $12 बिलियन लगे थे, और जो एलन मस्क है वो कह रहे हैं कि $20 बिलियन में ये मंसूबा मुकम्मल कर लेंगे, और ये 3000 माइल का है, वो सब कोई 35-31-32 माइल का है। इतना डिफरेंस और पैसे इतने कम, तो इसमें माहिरीन को यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि माजी में इसका जो तखमीना लगाया गया था वो $19 ट्रिलियन लगाया गया था, जिस पर लोग परेशान है जनाब एलॉन मस्क ने किस तरह कह दिया। लेकिन फिर भी उनको यकीन है कि अगर एलॉन मस्क कह रहे हैं तो वो बना लेंगे, क्योंकि माजी में बहुत सारे इस तरह के काम वो कर चुके हैं। इससे होगा क्या? एक तो फ़ज़ाई सफ़र जो है अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, और आप देखिए कि उसका नाम है लंदन तक,
7 से 8 घंटे, वो एज पर दी आपकी जो प्लेन है उसके ऊपर मैटर करता है कि किस प्लेन में आप सफ़र कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसकी रेंज में 6 से 8 घंटे तकरीबन जो है एवरेज टाइम है अमेरिका से लंदन तक का। अब जनाब वो बता रहे हैं कि इसका डिस्टेंस जो है कितनी देर में कवर होगा। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आपने जहाज़ में नहीं बैठना, आपने फ्लाई नहीं करना, 1 घंटे में आप जनाब लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी। अब हाइपर लूप टेक्नोलॉजी क्या है और दुनिया की कौन कौन सी कंट्रीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, ये आपको बताते हैं जनाब। एक तो ये एक ट्यूब बनेगी। 2013 में पहली बार इस मंसूबे के बारे में बात हुई। छोटे पैमाने पर हमने देखा इसको जापान में यूज़ कर रहे हैं, चाइना इसको यूज़ कर रहा है, लेकिन अभी इसमें उतनी स्पीड नहीं आई। तो इसकी स्पीड मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इसकी स्पीड मैक्सिमम हो सकती है 3000 माइल पर आवर या 4800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये सफ़र कर सकती है। उतना ही सफ़र है जितना मैंने भी आपको ऊपर बताया, एग्जैक्ट जितना लंदन से न्यूयॉर्क का सफ़र है। साथ में इसमें होता क्या है, इसमें एक ट्यूब बनाई जाएगी, उसको वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा, उसमें से हवा निकाल दी जाएगी, रेजिस्टेंस खत्म कर दी जाएगी। इसके साथ मकनातीसी जो लेविटेशन है टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल करते हुए जनाब आप जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा, वो ट्रेन होगी, वो बुलेट की तरह, बुलेट से भी कई गुना ज़्यादा जो है वो तेज़ी के साथ जाएगी और अपना सफ़र करेगी। तो ये दुनिया में कह लें कि एक जिद्दत और एक टेक्नोलॉजी का एक नया शाहकार बनने जा रहा है, जिस पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे अभी तक, क्योंकि इतना खर्चा, ज़ेर ज़मीन आपने एक टनल बनानी है, और जितना डिस्टेंस है, अगर लंदन और आप न्यूयॉर्क का मैप देखें तो सारा वो समुंदर ही समुंदर है। समुंदर के एक किनारे पर समंदर के जो है आपको नज़र आएगा इंग्लैंड, और दूसरे किनारे पर आपको अमेरिका नज़र आता है, और बहरे ओकियानूस या अटलांटिक महासागर जिसको बोलते हैं ये। अच्छा नाज़रीन, इसमें अब जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक जो चैलेंजेस होंगे जब इसको तामीर कर रहे होंगे वो क्या होंगे? वो ये है जनाब कि एक तो इसकी पानी का जो दबाव है, आपने जो चैनल टनल बनाई उसकी डिस्टेंस इतना नहीं था, उसमें थोड़ा-सा ये चीज़ें कह लें कि वो हो सकती थी, बर्दाश्त हो सकता है, इतनी डेप्थ नहीं थी। यहाँ तो डेप्थ ही बहुत ज़्यादा है, तो इतनी डेप्थ के अंदर ये कैसे जो है ये सस्टेन कर पाएगा? सेकंडली खर्चा। एलन मस्क का दावा है कि 20 बिलियन लगेंगे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है कि 20 बिलियन, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। इतना खर्च के ऊपर इतना एक नया, इतने एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? एलन मस्क डेफिनेटली कर सकते हैं, दुनिया के अमीर तरीन आदमी है, लेकिन वो कह रहे हैं इसका साथ के निजी शोबा होगा, और ये एक प्राइवेट कंपनी है, और ये दो बड़े आज़मों को, दो कंट्रीज़ को मिलाने जा रही हैं। उनके दरमियान जो एमओयूज़ और बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो आगे पूरा मैकेनिज़्म क्या होगा, कौन इसको किस तरह से ऑन करेगा, क्या ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए बनेगा? इस तरह के कुछ सवालात उठाए गए हैं। तीसरा जनाब माहौलियाती आलूदगी, कार्बन एमिशन होगी, जो इकोसिस्टम है नीचे वो मुतासिर होगा, इसके बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन सारी बातें अपनी जगह, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो ये मंसूबा है, इमेजिन करें अगर ये बन जाता है, अपने माइंड में ज़रा सोचें कि अगर ये बन जाता है तो उसकी स्पीड क्या होगी। वैसे मैंने जो बुलेट ट्रेन है उसके अंदर सफ़र किया हुआ है। मैं मदीना से जद्दा तक, मतलब मक्का तक मैं उसमें आया था, तो 400 किलोमीटर की फ़ी घंटा की रफ्तार से जब वो चल रही थी तो फ़ील हो रहा था कि रोड पे आप इतनी तेज़ जा रहे हैं। अंदर बैठ के ट्रेन के भी महसूस होता है जब आप बाहर देते हैं, इतनी तेज़ी से आप जा रहे हैं। तो ये देखिए, जब 3000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार, जो हम इसके अगर हम इसको सोचें तो ये तो सुपरसोनिक, सुपरसोनिक क्या, ये हाइपरसोनिक स्पीड है ऑलमोस्ट। तो हाइपरसोनिक स्पीड से जनाब ये आपकी ये चलेगी, और इसके बाद देखते हैं कि कब ये पाया तकमील तक ये मनसूबा पहुंचता है। इस पर जापान भी बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है, इस पर चीन भी बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। अब एक नया एडवेंचर करने जा रहे हैं जनाब एलन मस्क। दुनिया ऑल्दो यकीन नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह उन्होंने रिवर्स रॉकेट कर कर दिखाया कि ऊपर जाता भी दिखाया, फिर वापस लाकर भी दिखाया, और जो सोचते हैं वो कर लेते हैं। इवन वो अमेरिका का प्रेसिडेंट किसको बनवा रहे हैं, अब तो उसमें भी उनका एक डिसाइसिव रोल है। और जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि दुनिया में अब स्टेट से ज़्यादा कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ निजी इदारे पावरफुल हैं, उनमें एक पावरफुल शख्सियत और एक पावरफुल अदारे के वो मालिक है एलन मस्क। ऐलान किया है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या ये मनसूबा पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता। अगर हो गया तो ये मिरेकल होगा, ट्रेड बढ़ेगी, दुनिया का नक्शा ही बदल कर रह जाएगा। थैंक यू सो मच।